हाय, मैं हूं आपका अपना जस्मीन पटेल। कहानियों की दुनिया में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिसके सामने स्ट्रगल को भी झुकना पड़ा। स्ट्रगल भी सोच में पड़ गई थी कि गलत बंदे से भिड़ गई हूं मैं। ऐसे शख्स की कहानी जिसने दुनिया के हर एक इंसान को होप दिलाई कि अगर तू सच में कुछ करना चाहता है तो वो हो ही जाएगा। उस सुपरस्टार की कहानी जिसने स्टारडम के मायने ही बदल दिए। उस एक्टर की कहानी जिसने एक्टिंग की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। उस गांव के बंदे की कहानी जिसके गांव में बिजली की भी सुविधा नहीं थी। उस जूनियर आर्टिस्ट की कहानी जिसने बड़ी बड़ी फिल्मों में 10-12 सेकंड के छोटे छोटे रोल्स किए। उस हीरो की कहानी जब वो पर्दे पर आता है तो लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है। लोग उसके सीन का 1 सेकंड भी मिस नहीं करना चाहते हैं। ना वो हैंडसम है, ना उसके पास 6 पैक है, ना वो गोरा है, ना वो लंबा चौड़ा है, फिर भी इतने मिरेकल्स क्यों? उसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में भी बड़ा चेंज आएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी के हीरो का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज भाई का जन्म 1974 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में मुजफ्फरनगर जिले के छोटे से गांव और तहसील बुढ़ाना में हुआ था। उनका जन्म एक जमींदारी मुस्लिम परिवार में हुआ था। अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं नवाजुद्दीन। अपने गांव में 12वीं तक की स्कूल थी तो उनको आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। अब उनके पास गांव से बाहर निकलने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि गांव में खेती के अलावा और कुछ काम होता नहीं था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि उनके गांव के लोग बस 3 चीज़ें जानते हैं: गेहूँ, गन्ना और गन। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से उन्होंने साइंस ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और दिल्ली जाने से पहले उन्होंने वडोदरा में 1 साल केमिस्ट के रूप में भी काम किया था। लेकिन उनको वहाँ पर काम में मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ कमी महसूस हो रही थी। अब किस चीज़ की कमी थी ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन उनका एक दोस्त उनको नाटक देखने ले गया। तो उन्होंने जब एक्टर्स को स्टेज पर एक्टिंग करते हुए देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ है जो मुझे करनी है, जिसके लिए मैं बनाऊँ। उसके बाद नवाज केमिस्ट की नौकरी छोड़ के चले गए दिल्ली, लेकिन वहाँ पर पता नहीं था कि करना क्या है। तो वहाँ पर भी एक दोस्त की मदद से वो एक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए थे। लेकिन थिएटर में उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, तो इसलिए नोएडा में वॉचमैन की नौकरी भी उन्होंने की। हालांकि अपना करियर बनाते वक्त उन्होंने अपने परिवार से कभी भी आर्थिक मदद नहीं ली। बहुत बुरे दिन देखे जो अल्टीमेटली उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाते गए। वो दिन भर वॉचमैन की नौकरी करते और शाम को एक्टिंग की प्रैक्टिस यानी कि थिएटर्स करते। लगभग ऐसे 1 साल बीत गया। यही उनका रूटीन था। सुबह बड़े लोगों को सलाम ठोको और रात को अपने पैशन को जियो। जिंदगी पर एक्टिंग करनी थी ये तय था, लेकिन उन्हें कुछ अलग करना था जो सबसे अलग हो। उन्हें ये भी पता था कि अपना पर्सनालिटी कोई हीरो जैसा नहीं है। दुनिया तो दुनिया, उनके अपने रिलेटिव्स उनको डिमोटिवेट करते थे। ऐसी शक्ल के साथ तू फिल्मों में जाएगा, कौन लेगा तुझे, कुछ नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें। अब एक ही चीज़ पूरी दुनिया को गलत साबित कर सकती थी, उनकी एक्टिंग। और ऐसे एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग की बारीकियों को समझना ज़रूरी था और उसमें मास्टर होना ज़रूरी था। और इसके लिए उन्होंने NSD को ज्वाइन किया, एडमिशन ले लिया। वहाँ 3 साल का कोर्स करने के बाद भी 4 साल भी वहाँ पर गुजारे काम की तलाश में। NSD से उनको दूर जाने का मौका ही नहीं मिला। एक्टिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप के साथ भी काम किया है, जहाँ उन्हें मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन यहीं से असली संघर्ष की दास्तान शुरू हुई। अब तक नवाज ये महसूस करने लगे थे कि एक्टिंग की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ नुक्कड़ नाटक और थिएटर से पेट नहीं भरेगा। और पेट का सवाल उन्हें मुंबई तक ले आया। मुंबई आने के बाद शुरू हुआ स्ट्रगल का एक्सट्रीम लेवल। NSD के अपने एक सीनियर की मदद से उनको रहने की जगह मिल गई थी, लेकिन कहा गया कि तुमको खाना बनाना पड़ेगा। अब जो करना पड़े, मुंबई में रहना ज़रूरी था, तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। शुरुआत में उन्होंने पहले तो टीवी में हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ पर भी उनके लुक्स के चलते उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। छोटा सा कद, सांवला चेहरा, जो एक हीरो की इमेज से बहुत दूर था। इसलिए मुंबई में सब जगह उनको पहले तो रिजेक्शन मिलते गए। कभी कभी वो निराश होकर सोचते कि मैं गाँव वापस लौट जाता हूँ। फिर विचार आया था कि गाँव जाकर तो वापस खेती करनी पड़ेगी और गाँव के लोग मजाक उड़ाएंगे, वो अलग। उन्होंने तय कर लिया था कि 10, 20, 30, 40 जितने भी साल लग जाए मैं कोशिश करता रहूँगा। कभी खुद को ऐसा टारगेट नहीं दिया कि 1-2 साल में कुछ करता हूँ, हो गया तो ठीक है, ना तो फिर कुछ और कर लेंगे। नहीं, अब शुरू किया है तो जब तक सांसें हैं यही करेंगे। जिएंगे भी मुंबई में और मरेंगे भी मुंबई में, लेकिन करेंगे तो यही काम। रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलते गए, 3 महीने, साल बीतते गए। अब पैसों के लिए उन्होंने फिल्मों में भीड़ का हिस्सा बनना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो पैसे उन्होंने अर्न किए थे, जो पैसे कमाए थे दिल्ली में थिएटर्स करके, वो पैसे अब तक चल रहे थे, वो अब ख़त्म हो रहे थे।
तो बहुत कोशिश की उन्होंने मैनेज करने की सब कुछ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जहाँ पर ये रहते थे, एक छोटे से कमरे के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे, वहाँ से इनको निकाल दिया गया क्योंकि ये रेंट नहीं दे पा रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद बहुत दरवाजे इन्होंने खटखटाए, लेकिन कहीं पर इनको जगह नहीं मिली। फाइनली एक जगह मिली, वहाँ पर भी उनको यही कहा गया कि आप खाना बनाओ, 2 टाइम का नाश्ता वगैरह बनाओ, तो आप यहाँ पर रह सकते हो। कोई ऑप्शन था नहीं, तो वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे उनका जो मेन काम था ऑडिशंस वगैरह वो डिस्टर्ब होने लगा। तो उन्होंने इनको कहा कि मेरा ये काम ख़राब हो रहा है, तो टाइम नहीं मिल रहा है वगैरह। तो उन्होंने वहाँ से भी इनको निकाल दिया। तो अब इधर उधर ज़िंदगी भटक रही थी, उनको कुछ फिक्स नहीं था। उनका तौलिया कहाँ पर रहता था, रहते कहाँ पर थे, सोते कहाँ पर थे, नहाते कहाँ पर थे, बस यही इधर उधर भटकना होता था। इतने बुरे दिन शुरू हो गए थे कि जब ऑडिशन में जाते थे तो उनको डर रहता था कि मैं वहाँ तक पहुँच तो जाऊँगा ना, उससे पहले जान तो नहीं चली जाएगी भूख से। इतना तकलीफ़ में उन्होंने ऑडिशंस दी है। सोचो कि ऐसे हालातों में जाके भी उनको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता था, और उसके अंदर भी लोग कभी कभी तो बाहर से ही निकाल दिया करते थे। कहते थे कि ये एक्टर्स का ऑडिशन चल रहे हैं, आप लोगों के ऑडिशन नहीं चल रहे, तुमको किसने भेजा, मुंबई में तुमको किसने भेज दिया, कौन कहता है कि तुम एक्टर बन सकते हो, आगे जाओ भाई। ऑडिशन देते देते फाइनली 1999 में आमिर खान के सरफरोश में एक छोटा सा रोल मिला। चोर का किरदार था, 10 सेकंड का रोल था ये। उसके बाद मनोज वाजपेयी की शूल के अंदर काम किया, राम गोपाल वर्मा की जंगल में, फिर संजू बाबा के साथ मुन्ना भाई में भी काम किया। ये सब बड़ी बड़ी फिल्में थी, उसमें छोटे छोटे किरदार इन्होंने किए हैं। 2003 में एक शॉर्ट फिल्म मिली बाईपास, जिसमें इरफान खान के साथ काम करने का मौका मिला। उनको छोटे किरदार करने में कोई हिचक थी नहीं, क्योंकि उनका कोई स्टार बनने का सपना था ही नहीं। उनको सिर्फ एक्टिंग करनी थी, अच्छी एक्टिंग, अलग अलग तरीके की एक्टिंग। लेकिन कह सकते ना कि एक टैलेंटेड एक्टर को पहचान दिला सके ऐसा कोई किरदार या ऐसी कोई फिल्म उनको अभी तक मिली नहीं थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि इतने साल मैंने स्ट्रगल किया, इतने बुरे दिन गुजारे, उसमें एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे कॉन्स्टेंटली एनर्जी दे रही थी, मुझे होप दे रही थी, मुझे यकीन दिला रही थी कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और वो था मेरा क्राफ्ट, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी ट्रेनिंग। उनका कहना है कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले उस फील्ड का नॉलेज गेन करो, डीप में जितना हो सके उतना डीप में जाओ। अगर आप उस फील्ड के मास्टर हो जाओगे तब आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। हाँ, सक्सेस कब मिलेगी ये कोई नहीं बता सकता है, और इसके ऊपर हमको डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए कि मैं इतने साल में सक्सेस हो जाऊंगा या इतने टाइम में हो जाऊंगा। वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है काम करना। तो हमें अपना काम करना चाहिए। काफ़ी सालों के बाद 2007 में अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे के अंदर उन्होंने बहुत ही पावरफुल किरदार निभाया, और इसी के चलते अनुराग जी ने नवाज भाई से वादा किया था कि वो नवाज भाई को लेकर फ्यूचर में फिल्म ज़रूर बनाएंगे। लीड रोल में उनकी पहली फिल्म थी प्रशांत भार्गव की पतंग, जिसमें वेडिंग सिंगर चक्कू का किरदार उन्होंने निभाया था, और इसी रोल की वजह से उस फिल्म को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था। सोचो, हिंदुस्तान से पहले दुनिया को पता चल गया कि ऐसा एक हीरा हिंदुस्तान के अंदर है। लोगों ने बहुत तारीफ़ की उनकी, और 2009 में फिर देवडी आई, इमोशनल अत्याचार वाला उनका गाना जो आपने देखा होगा। और उसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया, न्यूयॉर्क के अंदर भी काम मिला और इंटरनेशनल फेम उनको मिल रही थी। 2010 में फिर आई पीपली लाइव आमिर खान की, और उसके अंदर भी इंडिया ने देखा कि एक हीरा हमारे पास है। फिर 2012 में सफल कह सकते हैं कि जिसके अंदर हिला के रख दिया सब कुछ, वो फिल्म थी उनकी कहानी। नवाज भाई ने फाड़ के रख दिया था, मतलब एक ऐसा किरदार किया था। जब उनको इस फिल्म के लिए फ़ोन किया गया था कि एक शॉर्ट टेम्पर्ड ऑफिसर का किरदार है, तो उन्होंने कहा कि आपने गलती से मुझे कॉल कर दिया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने आपको ही कॉल किया है। उन्होंने बोला कि एक ऑफिसर का किरदार है, मैं इतना हाइट बॉडी नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी आप फिर से जब कहानी देखें तो देखना कि वो बंदा जब फ्रेम में आता है ना, किसी और जगह पर किसी की नज़र जा ही नहीं सकती है जब तक वो फ्रेम में है, और यही है सक्सेस। और उसके बाद आई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस फिल्म ने हिंदुस्तान में आग लगा दी। अनुराग कश्यप ने अपना वादा पूरा किया और इस फिल्म ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी पूरी पलट दी। जितना स्ट्रगल किया, जितने बुरे दिन देखे, सब कुछ अब ख़त्म हो चुका था। और इस फिल्म के अंदर उन्होंने जो परफॉर्म किया है, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, फिर से कह रहा हूँ, जो परफॉर्म किया है ना, उनकी आंखों में वो दर्द कि 12 साल लग गए इंडस्ट्री को मुझे ढूंढने में, वो दर्द दिख रहा है। अनुराग जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कहते हैं कि इस बंदे के अंदर वाव फैक्टर है। जब कुछ नहीं था तब भी मुझे इसके अंदर ऐसा कुछ खास दिखता था, 1000 लोगों की भीड़ के अंदर मैं इसको पहचान सकता था। फ्रेम के अंदर जब ये आता है तो मैजिक होता है।
आई थिंक जो ये स्ट्रगल किया है उन्होंने 12-13 साल का, और वो जो पाया है उन्होंने, वही मैजिक आज हम देख पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इवन नवाज भाई का भी कहना है कि मैं जो कुछ भी हूँ उस स्ट्रगल की वजह से हूँ। उस 12 सालों ने मुझे जो सिखाया है वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता है, और उसको पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उतनी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी अगर आपको इस लेवल का एक्सीलेंस चाहिए। तो बस ये मैं 12 साल का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ जो मुझे इतना तकलीफ़ दिया, मुझे इस लेवल तक पहुँचाया। सो मोरल ऑफ द वीडियो इज़, चलो आज एक काम करते हैं, मोरल आपके ऊपर छोड़ते हैं। बहुत कुछ मैंने बोल लिया आज। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सीखे हो, और कमेंट कीजिए। सबसे अच्छी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। और जो भी सीखे हो ज़िंदगी में उतारना भाई, नहीं तो मेरी इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा, और आपके वक्त का भी कोई मतलब नहीं रहेगा जो आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। तो प्लीज़ कुछ सीख के ज़िंदगी में उतार के उसको अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। कुछ कहना है मुझसे डायरेक्ट तो ये रहा भाई का इंस्टाग्राम ID, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, कॉलिंग कोड मिल गया होगा, जल्दी से मैसेज कीजिए। मुझे कॉल करना है आप में से एक को यार, तो जल्दी से कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं कॉल करता हूँ। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।